आप सभी को नमस्कार। आज कक्षा 9वीं का लहासा की ओर जो राहुल सकृत्यानंद ने यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका प्रश्न उत्तर मैं आज सरल भाव से बताने जा रही हूँ। समझिए। राहुल सकृत्यानंद एक घुमक्कड़ शास्त्र व्यक्ति थे जो चीन के रास्ते कैलिफोर्ट के रास्ते वो कहाँ जाते थे? तिब्बत घूमने के लिए वो 2 बार गए थे। एक बार अपने साथी सुमति के साथ और दूसरा बार भद्र सज्जन व्यक्ति के रूप बना करके गए थे। तो वो सुमति के साथ जब गए थे तब वह अपना रूप भिखमंगे के जैसा था, लेकिन भिखमंगे होते हुए भी उसे अच्छी तरह से रहने का स्थान मिल गया। पहला प्रश्न है, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि पहली यात्रा में उसके दोस्त सुमति थे। साथ में कौन थे? सुमति थे, और सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ पर थे। ये भिक्षु के काम करते थे। सुमति गड्ढे बांटने के काम करते थे, अपने यजमानों को दीक्षा देते थे। लेकिन जब लेखक भद्र वेश में था तभी उनका दोस्त उनके साथ नहीं था, इसलिए उसे उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जब तिब्बत में हथियार का कानून, जब लेखक गया था राहुल सकृत्यानंद, तभी तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठी के तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। निर्जन स्थानों पर डाकुओं का डर बना रहता है। निर्जन स्थान जहाँ डांडे था जो 16-17 हजार फीट समुद्र तल से ऊपर था, जहाँ लेखक गुजरे उस रास्ते वहाँ डाकुओं का भरमार रहता था, जिससे कि लोग कभी भी किसी को मार करके उसका सारा संपत्ति मतलब जितने भी उसके साथ रहता था, पैसा हुआ, गहना जेवर, जो भी कुछ हुआ, हासिल कर लेगा। तो ये था। अब तीसरा प्रश्न है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? लेखक का घोड़ा बहुत धीमी चलने लगा था, इस कारण से भी बिछड़ा, और रास्ते में एक जगह 2 रास्ते फूट रहने के कारण लेखक गलत दिशा पकड़ लिया और वहाँ से 1.5-2 मील आगे निकल गया। अब आगे निकल गया तो उसे घूरने में भी तो टाइम लगेगा, वापस लौटने, जहाँ से उसे वापस लौटकर सही रास्ते पर आना पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति
रास्ते के आसपास के गांवों में गंडे, ताबीज और बोध गया के कपड़े बांटते घूमते थे, जो कि अगर बोध गया कपड़े ख़त्म हो जाते थे तो किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर झूठ बोल करके कि ये बोध गया का है उसे बेचते थे। इस क्रम में कई दिन लगा देते थे। इससे लेखक ने दूर के गांव में जाने से मना किया था, पर शेखर बिहार के एक मंदिर में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियां मिल गई। उनका अध्ययन करने लगे। उसी समय सुमति कहा कि मैं यजमान के पास जा रहा हूँ, लेकिन पुस्तक पढ़ने में रमा था। लेखक जो था पुस्तक पढ़ने में रमा था, इसलिए उसे रोक नहीं पाया। 5वां प्रश्न है, उस यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसे ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। 16-17 हजार फीट ऊंचे पर्वतों को पार करना, जहां डाकू के खान रहते थे, जो किसी को भी मार देते थे। भिखमंगे का भेष बनाकर खुद से सामान ढोना, जहां मुख में धूप लगता है और पीछे ठंड लगता था। भिखमंगे के भेष बना के जब वो चले तो खुद से सामान को ढोना पड़ता था, और तिब्बत का धूप ऐसा था कि आगे अगर चलोगे, आगे से धूप है, सूर्य का रोशनी, तो तुम्हें धूप लगेगी, आगे गर्मी और पीछे ठंड लगेगी। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बत में जाति पाति या छुआछूत नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। अपरिचित मनुष्यों को भी घर के अंदर आने देते थे। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगे को अंदर नहीं आने दिया जाता था, चोरी के डर से। जो खुद से चाय बनाकर या घर के किसी सदस्य को चाय सामान देकर बनवा सकता था। तिब्बत के लोग शाम को छर पीते थे। वहाँ की सरकार खुफिया विभाग या पुलिस विभाग पर अधिक खर्च नहीं करते। पिस्तौल का कानून नहीं था। तिब्बत में ये चीज़ नहीं था, लेखक के अनुसार। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब। देखिए, मैं लिख कर ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। प्रश्न उत्तर, आपको अगर किसी भी टॉपिक का 9वीं 10वीं का अगर प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कह सकते हैं। धन्यवाद।